गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं बहुत शॉर्ट और क्विक रीडिंग करना चाह रही हूँ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। लेट्स सी कि आपकी इस वक्त की पोजीशन क्या है और कमिंग अहेड क्या है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कमिंग डेज में किस तरह की होने वाली है। मैं सिर्फ दो टैरो डेक यूज़ करूँगी, ये एनर्जी ऑरिकल्स और ये फॉर्च्यून टेलिंग डेक। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। ये ऑरिकल डेक है, इससे आपकी एनर्जी आएगी। ठीक है, लेट्स सी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एट द मोमेंट एंड इन कमिंग डेज। ऑलराइट, प्रिजर्वेरेंस अच्छी बिगनिंग हुई है। ग्रोथ वेरी नाइस। ग्रैटिट्यूड, अरे वाह ज़बरदस्त। एनलाइटमेंट, वाओ वेरी नाइस। अगर आप लोग ऑरिकल्स देखते रहते हैं, ऑरिकल की रीडिंग्स, तो आप शायद इनको समझ सकें। आपके लिए जो सबसे पहले बात, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल एनर्जी अगर मैं इस वक्त की चेक करूं, आप मुझे एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। किस तरह से? वो इस तरह कि आप मुझे वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े परजर्वेरेंस पर्सन लग रहे हैं, यानी कि डटे रहने वाले इंसान। आपको चाहे लोग क्या कुछ कहें, काम के लिहाज से किसी भी तरीके से, आप जो हैं वो डटे रहने वाले इंसान हैं। आप सबकी सुनते हैं लेकिन करते वही हैं जो आपका दिल करता है। ग्रोथ आप अपनी स्लो पेस पर देख भी रहे हैं, और आपको उसकी मेहनत का भी पता है, इसलिए आप किसी जल्दी में उजलत में मुझे नज़र नहीं आ रहे। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे अच्छी बात है कि आप जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि किसी ने बहुत अरसे सब्र के बाद प्रेगनेंसी या कंसीविंग भी उसको भी अचीव किया है। और किसी किसी की कंडीशन शायद इस वजह से थोड़ी सी रुकी हुई, इस वजह से क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं, और इस प्रेगनेंसी के फेज़ की वजह से किसी ने काम के लिहाज से ब्रेक लिया हुआ है। लेकिन फॉर श्योर इस प्रेगनेंसी फ़ेज़ में आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान हो भी रहा है, और आपकी इंट्यूशंस खुद भी ये बात कह रही हैं कि ये बच्चा जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपकी बहुत बड़ी तब्दीली होगी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी। ये इस मैसेज बहुत स्पेसिफिक था डेफिनेटली उन्हीं के लिए जो प्रेगनेंसी फेज से गुजर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं अगर मैं टाइटल वाइज या आर्काना वाइज लूँ, तो आपकी डटे रहने वाली बात आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत अच्छी है। आप अपनी ग्रोथ को फ्रॉम डे वन से नोटिस कर रहे हैं, और आपको पता है कि पहले बेस बनती है, पहले रूट्स बनती हैं, और उन रूट्स के बाद जो बाहर का आउटकम होता है वो सिर्फ आपको पता होगा, और जो देखने वाले लोग हैं वो सिर्फ वो देखेंगे। लेकिन जो डे वन से आपकी एफ़र्ट है वो आपके इस फाइनेंशियल पोजीशन को कमिंग डेज़ में बदलेगी। सबसे अच्छी बात कि आप मनी को मैनिफेस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि आप जल्दी में नहीं हैं, आप बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं। और आजकल तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया है कि शायद आपने एक बड़े टफ़ फेज़ को भी बड़े स्मूथली गुजार दिया, और वो इस वजह से गुजार दिया क्योंकि आपका बिलीफ और आपका फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ऊपर वाला आपको कभी भी मुश्किल में हाथ में आपका नहीं छोड़ेगा। तो ये आपकी एनर्जी मुझे अभी लग रही है। लेट्स सी मोर योर फाइनेंशियल पोजीशन एंड व्हाट इज़ कमिंग अहेड। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आगे क्या होने वाला है आपके फाइनेंसेस में। आइसोलेशन, एक्सपेंशन, रिकवरी, ओके, गिल्ट। और राइट, शायद आपने अभी इस दौरान जितनी मेहनत से काम किया है, आप बहुत आइसोलेटेड होकर काम करते हैं, यानी कि आप तनहा काम करते हैं। आपकी किसी से कोई एलियंस नहीं हुई भी, कोई कोलैबोरेशन नहीं हुई भी, कोई यानी कि मीटअप नहीं हुआ है, कोई इन कोऑपरेशन नहीं हुई भी। आप जो करते हैं अकेले करते हैं, और इस अकेले ही के काम में आपको एक्सपेंशन मिलने वाली है। आपका कोई बच्चा आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, और अभी ये सेकंड कंफर्मेशन है कि आपकी प्रेगनेंसी के फेज़ के बाद यू विल बी एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, योर करियर, व्हाट्सोएवर। आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी अपने किसी बच्चे की वजह से। तो ये आप अपने, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि यहाँ पर 2 दफ़ा ना प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात आई है। इस फेज़ से जब आप रिकवर कर जाएंगे तो आपको एक ऐसी चाबी मिलेगी
जिससे आप अपनी लाइफ को बदलने का या आप अपने फॉर्च्यून का या अपने फाइनेंसेस को बदलने की ट्रिक कर सकेंगे। कोई इस पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत स्पिरिचुअली सपोर्टेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पूरी सिचुएशन में कोई अकेले फ़ाइट कर रहा है, लेकिन उसके स्पिरिट गाइड्स उसके साथ हैं। तो ये जो फेथ सिस्टम है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद आपको बहुत अरसे बाद जाकर इस बात का ख्याल आया कि आप एक्चुअली स्पिरिचुअल पर्सन थे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो प्रैक्टिकल फेज़ में गुजार दिया। इस बात का आपको गिल्ट होता है। दूसरा ये कि आपको एक गिल्ट खाए चले जा रहा है कि वक्त निकल रहा है और मैं जो हूँ वो कुछ डोमेस्टिक होम चोर्स में बिज़ी हूँ, और वो होम चोर्स, इस बात का गिल्ट आपको हो रहा है। शायद आप किसी ऐसे पर्सन का टेक केयर करते हैं जो अल्कोहलिक है। अगर अल्कोहलिक नहीं है तो ड्रग्स ज़रूर लेता है, और इस बात का आपको गिल्ट होता है कि आप उसकी ये आदत नहीं छुड़वा पा रहे। और शायद ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में सपोर्ट देगा। रिकवरी होती भी मुझे नज़र आ रही है डेफिनेटली। आपने शायद अपनी मेडिकल हेल्थ की वजह से थोड़ा सा पॉज लिया था और आप मुझे उस पॉज से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, अब एग्जैक्टली हम फॉर्च्यून टेलिंग डेक से आपकी पोजीशन देखते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, एंड देन व्हाट इज़ कमिंग अहेड। लेट्स सी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन एंड व्हाट इज़ कमिंग अहेड। हाई ऑनर, कॉफिन, अल्लाह खैर करे, थीफ, कोर्ट हाउस। ऑलराइट, नंबर 25, नंबर 19, नंबर 24 एंड देन नंबर 23। इन नंबर्स को नोट कर लें। आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड और रिकग्निशन मिलने वाली है, या अभी रिसेंटली मिली है, और वो मिली तब जब आपको कुछ हेरिडिटी में या इनहेरिटेंस में, जिसको कहते हैं विरासत में, आपको विरासत में कुछ ऐसा मिला, लेकिन जब वो आपको मिला तो आपके मिलने से पहले कोई उसको आपसे चुरा कर या छीन कर ले गया, यानी कि किसी ने आपके साथ ट्रिक की है, और उस ट्रिक करने में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अफेक्ट हुई, क्योंकि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। ये एक साइड है पिक्चर का। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक बहुत रिवॉर्ड, फेम, नेम, गेम मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कुछ पुराने पैटर्न्स और पुराने ट्रेड्स को दफनाना पड़ेगा, यानी लिटरली लॉक करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर बहुत ताक के नज़र रखे हुए हैं, और वो इस मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये हाई ऑनर आपको मिले, आपको रिकग्निशन मिले, आपके ऊपर रिवील हो कि आपके पास कितना पैसा आने वाला है, तो वो फ़ौरन आपके साथ कोई ब्लफ मारें, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कोर्ट की तरफ राब्ता करना पड़े। लेट्स सी, ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी हो रहा होगा, और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कोर्ट मैटर सिर्फ मेल के लिए नहीं होते। आप कस्टोडियन होते हुए हो सकता है अपने सिंगल पेरेंट हो, और सिंगल पेरेंट होते हुए आपको बच्चों के लिए एज अ कस्टोडियन जो है वो अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से जो है वो मंथली इनकम या एक्सपेंसेस के लिए फ़ाइट करनी पड़ रही हो। आपको एक तरफ अपनी स्ट्रगल के लिए रिवॉर्ड, नेम, गेम, फेम तो मिलने वाला है, लेकिन आपने अपनी दिल की बहुत सारी तकलीफ़ों को जो है वो बंद किया है, दफना दिया है, पुरानी यादों को दबा दिया है, और अभी भी आपके अतराफ़ में कुछ लोग गड़बड़ वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अहेड। प्लीज़ डिवाइन गाइड अस कि मेरे व्यूअर की फ़ाइनेंशियल पोजीशन में व्हाट इज़ कमिंग अहेड। Wealthy man, number 13, false person, okay, जुडिकेशन, कोई ज़रूर तलाक के फेस से गुज़र रहा है। ऑफिशियल पर्सन, मैंने कहा था आपसे, और शायद यही होने वाला है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर दूं ताकि आप आसानी से कार्ड्स देखें। आप देख सकते हैं कि रीडिंग बहुत क्लियर है। आप एक या तो बहुत वेल्दी पर्सन हैं, ठीक है, मैं दो चीज़ें बताती हूँ। आप ऑलरेडी बहुत वेल्दी पर्सन हैं, लेकिन इस वेल्दी पर्सन में होते हुए कोई आपके साथ एक ऐसा पर्सन है जो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। आपने शायद अपने पार्टनर को समझा कुछ था, वो निकले कुछ, और बात तलाक तक पहुंच गई। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। और इस तलाक में मसला ये है कि आपकी जितनी भी वेल्थ है वो शायद इस डिवोर्स प्रोसेस के बाद जो है वो आपकी दोनों के दरमियान डिवाइड हो जाएगी।
आपको ये करना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि आप खुद एक बड़े हायर ऑफिशियल पर्सन हैं। शायद आप इस वक्त इस सिचुएशन को नहीं एड्रेस कर सकते क्योंकि आपकी कोई प्रमोशन या कोई प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन है और यहाँ हायर ऑनर है। मिलिट्री में हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप ये शायद सिचुएशन को बेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप इस पोजीशन में नहीं हैं। शायद आपको कोई डेजिग्नेशन मिलने वाली है, आपका ग्रेड बदलने वाला है, आपका रैंक बदलने वाला है, और उस रैंक का मसला सिर्फ यही है कि अगर आप डिवोर्स और किसी कोर्ट मैटर में पड़ेंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ आपसे छिन जाए। लेकिन आपको इसी पॉइंट पर ये जो थीफ, ज्यूडिकेशन और फॉल्स पर्सन आपको इसी पॉइंट पर जो है वो हिट कर रहे हैं। तो कमिंग डेज़ में जो मैं देख रही हूँ, कमिंग डेज़ में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेते हुए आप एक वेल्दी पर्सन हैं, जिसकी वजह से आप ये तमाम चीज़ें फेस कर रहे हैं। वेल्थ आएगी या नहीं आएगी ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन आप ऑलरेडी वेल्दी पर्सन हैं, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो एक तरीके से स्टेबल है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के मामलात और जिस तरह से वकील आप लोगों को ट्रैप करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काफ़ी पैसा जा सकता है, और इस प्रोसेस से भी गुज़रना ज़रूरी है, और आपके वर्क प्लेस पे भी आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कि इस सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस क्या है। मैं आपके लिए क्वांटम ऑरेकल से जो है वो एडवाइस निकालती हूँ। मैसेजेस जो हमें गाइड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैसेज मिलेंगे, एक ऑलरेडी आगे, दो आ गए हैं, ये हम नहीं लेते, शफलिंग नहीं हुई थी। मैं शफल करती हूँ और फिर मैं आपके लिए एंजल एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है। 2 ऑरेकल्स यूज़ करने से आसानी हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। और अब मैं क्वांटम ऑरेकल से आपके लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं क्वांटम ऑरेकल से जो है वो आपके लिए एंजल एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, माय डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, कि मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। इनकी अगर फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है तो इनके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ गाइड अस। 1 2 3। ओ माय गॉड, ये पहले कार्ड ड्रॉप हुआ था। देखिए, चीज़ों ने आना होता है तो आ ही जाते हैं। हीलिंग लाइट नंबर 8, स्पिरिट। मैंने कहा था आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। डिक्रीज। हो सकता है इस वक्त आपको एक ऐसा फील हो रहा हो कि आपके हाथ से सब कुछ फिसल रहा है, जैसे रेत नहीं हाथों से निकल रही होती। आपके लिए थोड़ा सा लो डाउन और स्लो डाउन होने की भी बात आ रही है। आपको शायद लोग बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं। आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी गाइडेंस के कार्ड देख सकते हैं। आप अपने आप को खुद ही गिरा कर खड़ा कर सकते हैं विद द 2 थिंग्स, ऑफिशियल पर्सन, प्रजर्वेरेंस एंड ग्रैटिट्यूड। जिस एनर्जी में आप हैं ना, आपको इस फॉर्म में कोई नीचे नहीं कर सकता, कोई डिक्रीज़ नहीं कर सकता। जितना आपके पास से जो डिक्रीज़ होगा वो आप देखिए कि वो किसी ऐसी ही जगह पर जा रहा होगा जो कि पलट के आपके पास वापस आएगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड मैंने रीडिंग करने की कोशिश की थी, और एंड में एंजल की एडवाइस के थ्रू मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि आप अभी जिस फेज से गुज़र रहे हैं और आप जिन भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, आपकी 2 चीज़ें आपके बहुत काम आ रही हैं। आपका प्रिजर्वेरेंट होना, यानी कि आप डटे हुए हैं, और आप बहुत ही अपने सॉल्यूशंस के आंसर्स आप खुद, आपको शायद आदत है इबादत करने की, पूजा करने की, और आपको खुद बहुत आदत है कि अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड रहने की। उनके साथ आप कनेक्टेड रहेंगे तो कोई भी आपकी प्रमोशन को और आपके नाम को ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, छोटी सी लेकिन अच्छी रीडिंग थी। आई होप कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चैलेंजेस आएँ, आप उनको बहुत स्मार्टली डील करें, और इंशाअल्लाह ताला सक्सेस और ग्रोथ और अबंडेंस आपके नसीब में, आपके नसीब में इस तरह आए कि आपको उसको हासिल करते हुए फ़ख्र महसूस हो कि मैं कितनी मुश्किलों से गुज़रा या गुज़री, और उन मुश्किलों का रिवॉर्ड अगर मुझे ये मिल रहा है
तो परवरदिगार आपकी राहों में आसानी हमेशा कायम और दायम रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।